हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिमल इन्फ्लुएंसर्स। आज की मेगा अपडेट में आप सभी का फिर से वेलकम है। आज हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में जाएंगे और ब्रीफली नहीं होगा, डिटेल में होगा, पूरा सेशन होगा, देखना शुरुआत से आखिर तक। सबसे पहले आपको एक छोटा सा यहाँ पर कोर्स को भूल जाओ, प्राइस कितना है। मैं यहाँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो आप जाके यूडेमी पे सर्च कर सकते हो। ज़्यादा कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है, आप कहीं भी सीख सकते हो। अगर चैनल को सपोर्ट करना है तो आप यहाँ से सीख सकते हो। चलिए, आपको अगर यहाँ पर ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लेना। वहाँ पर देखो मैंने थ्रेड लिख कर डाली है BTC के बारे में, क्या अपडेट है क्या नहीं है वो भी यहाँ पर पहुँचा दिया आपको टाइम रहते। तो अब चलते हैं डायरेक्टली हम बिटकॉइन में, क्योंकि मुझे बहुत कुछ आज आपसे बात करनी है, इसलिए मैं बकवास अपनी पूरी कट कर रहा हूँ। एंड लेट्स जस्ट कट द क्रैप और डायरेक्ट चलते हैं। तो बिटकॉइन यहाँ पर इस जगह पर क्यों, इससे पहले कोई आपको मनगढ़ंत कहानियाँ बताए तो इस जगह पर क्यों होल्ड कर रहा है वो देख लेते हैं। और क्यों मैंने टाइम रहते बोला था, ये एरिया बता दिया था आप लोग को। हालांकि मार्किंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ 17,300, लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन कहाँ पर आपको मिला ये देखिए। यहाँ पर कहाँ मैंने ट्वीट डाला था एक 17,300 मैंने बोला था, 17,590 तक बिक गई थी। ये हमारी 17,590 तक बिक गई थी और मैंने आपको ये वाला चार्ट पहुंचाया था जिसमें यहाँ पर लिखा था विक्स कैन गो हेयर, और यहाँ पे 17,300 का जो एरिया है वो मार्क्ड है। देखिए उस समय प्राइस 22,000 चल रहा था। तो इसी को लेकर, रिजल्ट्स को लेकर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ क्यों मैंने बताया था। देखिए यहाँ पर देखिए प्राइस को क्या हुआ था। तो प्राइस में यहाँ पर क्या हुआ था, अच्छा खासा ऊपर गया, ये एक एक्यूमुलेशन का छोटा सा फेस आया। यहाँ पर इसने रिजेक्शन लिया, 19,000 से पीछे आया, करेक्शन लिया और 17,400 तक ये नीचे आया। और उस मोमेंट में जब ये 17,400 तक आया, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ठीक। और अगर हम इसी चीज़ को वॉल्यूम प्रोफाइल पे ड्रॉ करते हैं तो हमें लार्जर टाइम फ्रेम में एक एरिया ऐसा दिखता है जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत प्राइस सस्टेन होता दिखा था। इसीलिए मैंने ये एरिया आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताया था। अब ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने वॉल्यूम ऑर्डर बुक में यहाँ पर ऑर्डर भी बहुत सारे लगे देखे। कहाँ से कहाँ देखे, 17,500 से लेकर 15,000 तक मैंने बहुत सारे ऑर्डर्स देखे हैं बिटकॉइन में। तो हो सकता है वेल बाइंग बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में होगी, और अगर प्रेशर में बाइंग होगी तो वहाँ से उठेगा भी बहुत तेज़ी, ये बात याद रखना। एज ऑफ दिस वीडियो बिटकॉइन की प्राइस जो चल रही है वो चल रही 20,000 आई थिंक समथिंग। और बिटकॉइन के प्राइस के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि यहाँ से हाँ हल्का फुल्का एक बाउंस बैक बन सकता है। कहाँ तक बन सकता है, पहला मैं एक एरिया देख रहा हूँ, ये वाला जो कि आपका है, ये वाला 21,800 से लेकर 23,300 के बीच में एक एरिया मैं देख रहा हूँ जो आपके लिए काम कर सकता है एज अ रेजिस्टेंस। लेकिन अगर बड़े लेवल पे बात करें तो मुझे लगता है कि जो 27,000 का एरिया है ये रीटेस्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ अ CME गैप। यहाँ पर CME गैप बैठा हुआ है और इसलिए मुझे लगता है यहाँ तक आ सकता है अगर पॉसिबल हम जंप लेता है। अब मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ डेटा दिखाने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे मुझे आपसे बात करनी है। तो सबसे पहले जो डेटा मैं आपको दिखाऊंगा ये है बाइनेंस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो BTC में, और ये 1 डे पीरियड में लगा देता हूँ। 12 आवर नहीं लगाएंगे, या 1 डे लगा देते हैं, ठीक। 1 डे में अगर हम देखें तो यहाँ पर बिटकॉइन का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो कहाँ पे स्पाइक मार गया था, कितना मार गया था, देखिए 73% यहाँ पर 2.74 तक स्पाइक मार गया था, फिर उसके जस्ट बाद 1.55 मारा था। तो लॉन्ग्स जब ओपन हो गए यहाँ पर तो लोग, मार्केट जब बुलिश थी, मार्केट ने अपना रीसेट तैयार किया। और वहीं पर कहाँ पर देखो किस तारीख को, 18 तारीख की बात हो रही है, और 18 तारीख को मार्केट ने क्या किया दिखाता हूँ आपको। ये हमारी 18 तारीख की कैंडल जब इसने सबसे नीचे का विक बनाया था 17,600 या 500 के आसपास का। तो ये जो विक बनाया था ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर 18 तारीख ही मार्क्ड है, जिस समय सबसे ज़्यादा लॉन्ग्स ओपन थे 2.74, एंड उसके बाद मार्केट ने स्क्वीज लिया, उसके बाद 1.23 तक हम वापस आ गए। जो इस तरह से पैटर्न लग रहा है लॉन्ग शॉर्ट रेशियो का, वो देख के कहता है कि हाँ बिटकॉइन में थोड़े बहुत मार्केट पार्टिसिपेंट्स अभी लेवरेज लेने से कतरा रहे हैं, और इस वजह से थोड़ा बहुत लॉन्ग्स ओपन नहीं हो रहे। अगर शॉर्ट ओपन होते हैं तो हमारे लिए एक अच्छी खबर है। वो खबर इसलिए क्योंकि शॉर्ट्स को लिक्विडेट करने विक ऊपर जाएगी, और फिर हमारे पास एक मौका होगा ऊपर की ओर अपने कॉइन्स को जो हमने डिप में लिया एग्जिट करने का। लेकिन क्या इससे मेरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव चेंज होता है, लेट्स सी कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव पर क्या असर पड़ा है हमारे। तो ये हमारा वीकली का चार्ट है। इस वीकली के चार्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगी। इस हफ्ते की शुरुआत जाहिर सी बात है ग्रीनरी से हुई है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते हमारे लाल थे, और यहाँ पर आप देखोगे पिछले 2 हफ्ते में हम गिरे कितना है, हम 45% से ज़्यादा गिर चुके हैं। और अभी ज़रा सा हमने बाउंस ज़रूर लिया है, पर 45% एक ऐसे कॉइन में जो पूरी क्रिप्टो की इकोनॉमी को संभाल रहा था वो है बिटकॉइन, उसने गिराया 45% 2 हफ्ते में खाली।
तो ये आप समझ सकते हो। उस मुकाबले में ऑल्ट कॉइन्स हमें नहीं दिखे उतने हिसाब से, ऑल्ट कॉइन्स हमें नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन का इंडेक्स होगा, एक ऑल्ट कॉइन इंडेक्स परपेचुअल फ्यूचर्स आई थिंक, नहीं, टोटल मार्केट कैप यहाँ पर होगा, टोटल मार्केट कैप यहाँ पर होगा ऑल्ट कॉइन्स का भी, एक्स कैप एक्सक्लूड BTC, हाँ ये रहा 480 बिलियन के अराउंड ऑल्ट कॉइन्स का मार्केट कैप चल रहा है। और वीकली में कर दूं इसे मैं, तो ऑल्ट कॉइन्स का जो मार्केट कैप है, जब लास्ट टाइम गिरा था तो कितना ज़्यादा गिर गया था, ज़रा दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये गिरा था अराउंड यहाँ से लेकर यहाँ बॉटम फाइंड किया, 92% तक ऑल्ट कॉइन का ओवरऑल जो मनी आया है वो गिरा था। और इस समय ऑल्ट कॉइन्स कितना ज़्यादा गिरे हैं ज़रा देख लेते हैं इस चीज़ को, ये बहुत मायने रखती है चीज़। अभी हम लोग गिरे हैं इसमें 71-70% ही, तो अगर हम उस चीज़ को मायने रख के चलें तो मेरे ख्याल से अभी क्रिप्टो इसमें ऑल्ट कॉइन्स में रिकवरी जो है वो 90% तक हो सकती है, विच मीन्स कि हम यहाँ तक लगभग आ सकते हैं अराउंड 150 बिलियन डॉलर्स तक। अगर 150 से 200 बिलियन डॉलर्स तक हम आते हैं 90% करेक्शन, चलो 90 नहीं 80 भी रख लेते हैं, तो भी हम कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे लगभग आई थिंक यहाँ तक 350 या 300 बिलियन डॉलर्स तक, विच इज़ वेरी वेरी लेस। और इसमें इतने सारे कॉइन्स को एक्यूमुलेट करने का मतलब ये है कि बहुत सारे कॉइन आपके ख़त्म हो जाएंगे। इसी को लेकर मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ। केविन और लैरी ने बोला इसी को रिलेटेड, देखो मैं सारी न्यूज़ आपको रिलेटेडली बता रहा हूँ, सब समझा रहा हूँ ताकि आपको एक स्टोरी की तरह समझ में आए। केविन और लैरी ने बोला कि वो डिप बाय कर रहे हैं बिटकॉइन और ईथर में, और ये कह रहे हैं कि सेज द कोलैप्स ऑफ रिस्की टोकन्स विल हेल्प द क्रिप्टो मार्केट इन द लॉन्ग रन। उन्होंने कहा है क्रिप्टो मार्केट को लॉन्ग रन में हेल्प मिलेगी, ये जो बियर मार्केट आई उससे। क्यों मिलेगी, बात उनकी बात से मैं सहमत होता हूँ बहुत बड़ा। क्यों, बेसिकली देखिए अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तभी तो हमें लूना के बारे में पता चला, तभी तो हमें ये सब पता चला कि हाँ ये सब प्रोजेक्ट भी ऐसे थे और ये सब मुंह के बल गिर सकते हैं। तो देखिए गिरे भी मुंह के बल ऐसे प्रोजेक्ट्स। तो ये ही चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि बियर मार्केट में कि कौन से प्रोजेक्ट सही हैं कौन से नहीं। अब आपको मैंने बताया है कौन से प्रोजेक्ट सही हैं, वो आपको मैं बता चुका हूँ। आपको अगर लगे कोई भी डाउट हो मुझ पर तो अपने आप जाके वहाँ के पेपर पढ़ लीजिए, वहाँ प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च किया करिए। मैं तो यही कहता हूँ करा करिए रिसर्च। ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट चीज़ के बारे में देख लेते हैं। ये तो हमने क्रिप्टो के ओवरऑल सिनेरियो को देखा। बाउंस बैक बन सकता है 27 से 28 के बीच में, जो मेरा मानना है, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी हमें तैयार दिखा रहा है, बाकी चीज़ें भी हैं और होस्ट होने को कुछ भी हो सकता है। मार्केट कैन गो एनीवेयर। और एक चीज़ ये भी है, सेल्सियस और उसको लेकर जो चीज़ें हुई हैं उसको लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मार्केट है वो अराउंड जा सकती है 13 के तक विक जा सकती है। 13 के हमारा यहाँ कहीं पर बैठा होगा अराउंड दिस लेवल, और यहाँ तक हमारे विक जा सकती है। 12.4 के है ये हमारा 13 के 14 के अराउंड है, ठीक। तो हो सकता है वहाँ तक विक चली जाए। तो ऑल्दो ऐसा मेरा मानना है कि विक जाने को पॉसिबल है, बट आई डोंट थिंक कि वहाँ पर कहीं पर हमें बॉटम फाइंड होने को मिलेगा। बॉटम वो हो सकता है, जाहिर सी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही बॉटम हो हमारा। और एक चीज़ ये है कि यहाँ से जब बाउंस हम मारेंगे तो आई थिंक कि यहाँ से बाउंस एक अच्छा बाउंस होगा, लेकिन वो बहुत ही बोरिंग और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेगा हमें। आज ही मैंने ट्वीट करके भी बताया था आपको कि यहाँ पर जो होगा नेक्स्ट मूवमेंट वो ये होगा कि बिटकॉइन यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना टाइम स्पेंड करेगा। और इस ट्वीट में देखिए लिखा है कि इट फिट गोज टू 52, 57 और 63 बिटकॉइन डोमिनेंस, आर्ट्स विल ब्लीड गुड बट नॉट द गुड फंडामेंटल्स वन। गुड फंडामेंटल्स कौन से हैं मैंने आपको यहाँ पर ट्वीट करके बता के रखा है, पहले ही मेरे पिन ट्वीट में आपको मिल जाएंगे कॉइन्स। एवैक्स को मैंने 35 से नीचे ही बाय करना स्टार्ट कर दिया था। चेन लिंक को मैंने 5 से नीचे ढूंढ रहा हूँ, मैं चेन लिंक को 5 से नीचे अभी आया नहीं है, आई थिंक आ गया है। रून को मैं 2.5 के नीचे करना स्टार्ट कर दिया था। SCRT को ये ट्वीट मैंने बहुत पहले किया था जब ये कॉइन्स इतने प्राइस पे थे भी नहीं। ईवमॉस $2 के नीचे, ईवमॉस $1.5 चल रहा है, $1 तक गया था। तो ऐसे कुछ कॉइन्स हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इनमें कुछ कॉइन्स मैंने नहीं दिए, जैसे कि डॉट को आप देख सकते हो। डॉट मेरा वन ऑफ द फर्स्ट पिक रहेगा अगर मैं किसी को बोलूँगा। दूसरा मेरा रहेगा एटम। आप लोग को बहुत लगेगा कि एटम ने कोई रैली तो दिखाई नहीं, आपने बताया था रैली दिखाई क्यों नहीं थी। अगर आप गौर से देखो, आप सही टाइम पे एंटर करोगे तो आपको रैली भी दिखेगी, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक। तो एटम जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है और इस वजह से मेरा मानना है कि एटम अच्छा खासा रोल प्ले करेगा आने वाले टाइम में। क्यों बोला मैंने ये सेंटेंस पुराना, अभी पिछला सेंटेंस इसलिए बोला बिकॉज एटम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं रिसेंटली। SCRT भी उसी का है
और उसकी स्टेकिंग कई लोगों ने कर रखी है प्रोजेक्ट्स के लेकर। प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं ना, कई सारे एयर ड्रॉप आ रहे हैं, तो उस चक्कर में कई लोग एटम में बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, कई लोगों ने एटम स्टेक करके रखे हैं, विच विल कॉज अ सप्लाई शॉक। इसकी वजह से हो सकता है प्राइस जो है बहुत ऊंचा पंप कर जाए। अभी करंटली एटम का 6.5 चल रहा है। मैंने जो लेवल आपको बताया था वो ये बताया था, 6.5 से लेकर 4.5 के बीच में आप एटम को एक्यूमुलेट कर सकते हो सकता है डिप में ये इतना आए। और इसका मैक्स जो मैंने आपको बताया वो 2.5, अगर यहाँ पर आपको मिल जाए तो भैया झोला भर लेना है। ये बात याद रखना कि नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। हो सकता है प्रोजेक्ट में कोई खराबी आए या कुछ आ जाए तो उस केस को हटा देना, बाकी सारे केस में मुझे लगता है एटम बहुत अच्छा काम करेगा। एडम बैक रीइटरेट्स 100K BTC प्राइस प्रेडिक्शन। एडम बैक, जिन लोगों को नहीं पता है कि बैक जो है एडम बैक, वो बहुत ही बड़े इंसान है और मेरा जो वन ऑफ द फेवरेट पर्सन है। क्योंकि ये क्रिप्टोग्राफर हैं, ये आज से नहीं है, बिटकॉइन के आने से पहले हैं। और ऐसा कहा जाता है सतोशी नाकामोटो के नाम पे इनका नाम भी बहुत फेमस हुआ था। इनका नाम इसलिए फेमस हुआ था कि इन्होंने ही हैशकैश बनाया था ईमेल सर्विस, जिसको इस्तेमाल करके सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन के कॉन्सेप्ट में यूज़ किया था। यानी कि जैसे एडम बैक ने जो कॉन्सेप्ट बनाया उसको सतोशी ने यूज़ किया और उसमें लिखा भी कि हमने ये जो चीज़ यूज़ की है वो एडम बैक की यूज़ की है। तो इनको सतोशी भी इवन रिस्पेक्ट करते थे। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एडम बैक की बातें हैं और ये तो काफ़ी समय से इस चीज़ में है, अंदर है। तो इनकी ये कंपनी है ब्लॉकस्ट्रीम, और फिलहाल इन्होंने क्या बोला है कि 100K BTC इज़ पॉसिबल, और वो कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन 100K जाएगा। तो उनकी ये बात मायने रखती है। मैं सबकी बातें नहीं सुनता हूँ, हालांकि बोलते तो बहुत लोग हैं। UAE यूजेस ब्लॉकचेन टू रिलीज द मोस्ट एक्सपेंसिव मॉडर्न पोस्टेज स्पैम। तो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल यहाँ पर बड़े लेवल पे होने लगा है। UAE वर्ल्ड का मोस्ट जो है एक्सपेंसिव पोस्टेज स्टैम्प है, उसमें ब्लॉकचेन यूज़ करेंगे उसको यहाँ पर ट्रेस बैक करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई, बिटकॉइन हो गई। हमें कॉइन्स के बारे में कुछ बता दूं तो कॉइन्स आपके वही हैं, डॉट है, आज भी मैं वही बोलूँगा, एटम है, एवैक्स है, माना है, आप रून भी ले सकते हो अगर रिस्क उठाना है। चेनलिंक लेना मत भूलना, चेनलिंक वन ऑफ माई फेवरेट पिक्स और रहेगा भी। और चेनलिंक का वेट मतलब चेनलिंक को आप लेना स्टार्ट कर सकते हो 7.5 से नीचे भी, बट परफेक्ट बाइंग 5.5 के पास होगी तो वो होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर कुछ डेटा के अराउंड। ये है क्रिप्टो एक्सचेंज इन्फ्लो। जब इन्फ्लो बढ़ता है तो यहाँ पर BTC बिकने के लिए आते हैं। इस समय पर देखो इन्फ्लो कितना बढ़ गया था जब बहुत बड़ा क्रैश आया था यहाँ पर 20 जुलाई के अराउंड 2021 में। वहीं इन्फ्लो यहाँ पर भी बहुत बढ़ गया 3 मई 5 मई के अराउंड जब क्रैश आया। उसके जस्ट बाद आप देखोगे यहाँ पर भी इन्फ्लो बढ़ा हुआ है। मतलब आज कल में 14 जून को सबसे ज़्यादा इन्फ्लो आया था, उसके बाद 18 जून को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लो आया जब बिटकॉइन बिकने के लिए आए थे अंदर। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है। वहीं एक और ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, आउटफ्लो भी देख लो। आउटफ्लो का मतलब ये होता है बिटकॉइन खरीद के बाहर जाते हैं वॉलेट्स में। तो यहाँ पर ख़रीदारी बहुत हुई थी जुलाई में और उसके बाद प्राइस बहुत ज़्यादा उठा था। फिर आप देखोगे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ख़रीदारी हुई है 9 मई के अराउंड में, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़रीदारी 18 जून 20 जून को भी हुई है। लेकिन जो 9 मई में वो ख़रीदारी है वो ज़्यादा हुई है, मतलब लोग अभी भी ज़्यादा पे लेके बैठे हैं तो उसको एवरेज करने के लिए नीचे आएंगे। प्राइस काफ़ी नीचे गिर गया तो इस जगह पर बाइंग तो हो रही है, ये चीज़ साफ आपको देखने को मिल रही है। ठीक, ऑन चेन सब कुछ दिख जाता है कि कितने लोग ले रहे हैं कितने नहीं। वहीं हम बात करें लिक्विडेशन की अगर, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कितना लिक्विडेशन हुआ है। 24 घंटे में 268 मिलियन हुआ है। पर आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले यही 1 बिलियन का नंबर हो गया था, बहुत बड़ा वो क्रैश था लिक्विडेशन का। और मेरे ख्याल से ऐसा होना ज़रूरी है मार्केट में, अगर मार्केट को रीसेट होना है तो बहुत ज़रूरी हो जाती हैं सब चीज़ें। आपने अगर ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, उडेमी का कोर्स चेकआउट करिएगा। टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स आपको पहले नंबर पे मिल जाती हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप को भी ज़रा हम देख लेते हैं, ज़रा अब आए हैं तो देख के ही जाते हैं टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप का क्या हाल चल रहा है। लेट अस सी। तो ये हमारा टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप है एंड लेट्स सी कि हम मेरे प्रेडिक्शन पे तो भाई काम हो गया था। हमारा प्रेडिक्शन 750 का था, ये आया था 750 आई थिंक 760 बिलियन तक, तो 10 बिलियन रह गया। बट उस हिसाब से प्रेडिक्शन काफ़ी एक्यूरेट हुआ है और यहाँ पर किया था और ये नीचे आया है। ठीक, अब ये जो चीज़ें हैं, कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है ये रिलीफ रैली है कि नीचे आए या ऊपर आए। तो रिलीफ रैली पता करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी वेट इसलिए करना पड़ेगा, ये वीक की क्लोजिंग अगर नीचे रेड में होती है तो हमारे पास ये है कि हम नीचे आएंगे। हो सकता है ये वीक जो है ऊपर जाके सपोर्ट टच करके नीचे आ जाए, इस जगह कोई टच करके आ जाए 21,300 को लेकर, या फिर यहाँ तक आ जाए 26 तक, मे भी कहीं भी आ सकते हैं। CME गैप यहाँ पर बना हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आपको CME गैप दिखेगा। लेट सी, तो ये देखिए यहाँ पर CME गैप है।
अराउंड लगभग 27,000 से लेकर 29,000 तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस जगह पर CME गैप बना हुआ है। बाकी ये थी हमारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, लिंक को लेना मत भूलना, आइटम को बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।